मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम यह देखेंगे कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में जब मुसलमान पहली बार भारत आए और फिर बाद में चलकर उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ शासन किया, तो इस पूरे काल में हिंदुओं के रीति रिवाज में, उनकी धार्मिक सोच में, उनके सांस्कृतिक विचारों में, व्यवहारों में और रीति रिवाजों में क्या क्या परिवर्तन आए। मुख्य रूप से यह काल 8वीं सदी से शुरू होकर और 18वीं सदी तक का काल है। उसके बाद फिर अंग्रेज प्रभावशाली हो गए और धीरे धीरे मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी अपने यहाँ, वह भी समाप्त हो गई। तो यह जो समय है, इसमें मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला है सामाजिक क्षेत्र में, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में और तीसरा है सांस्कृतिक क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग बदलाव हुए। कुछ क्षेत्रों में दोनों समुदायों के बीच रीति रिवाजों का और परंपराओं का आदान प्रदान भी हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं को यह लगा कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो धार्मिक विरासत हैं, उनको मुसलमानों से कहीं न कहीं खतरा है। खासकर जब मुसलमान भारत में सत्तासीन हो गए, तो यह डर भी हिंदुओं को सताने लगा। तो इस क्रम में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में कई प्रकार के समाज सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ किए गए। आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उस समय तक हिंदू समाज कई भागों में बंट चुका था। छुआछूत के कारण, जाति प्रथा के कारण और वर्ण व्यवस्था के कारण, और किसी भी बाहरी शक्ति का मुकाबला करने के लिए समाज में एकता की आवश्यकता होती है, समन्वय और भाईचारे की आवश्यकता होती है। इसलिए उस पीरियड में कई समाज सुधारक पैदा हुए, जिनमें चैतन्य महाप्रभु, रामानंद इत्यादि का नाम आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने सोशल इक्वलिटी के लिए और सभी वर्गों को मुख्य धारा में समाहित करने के लिए, एक साथ लेकर चलने के लिए
उनके द्वारा वकालत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पहले से जो जाति व्यवस्था चली आ रही थी, जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें कुछ हमें लचीलापन दिखाई देता है। उनकी जो कठोरता थी वह पहले की तुलना में कम हो गई, इसलिए भी कि मुसलमान शासकों के द्वारा जो प्रशासनिक पदों पर बहालियां की गई, तो उनका आधार कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ण नहीं था, और इसके अतिरिक्त हिंदू समाज में जो शादी के नियम थे या और भी जो कस्टम ट्रेडिशन सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे, मुसलमानों के कारण उनमें भी आवश्यक सुधार या परिवर्तन हमें इस काल में देखने को मिलता है। इसमें दूसरा परिवर्तन राजनीतिक था, क्योंकि बार बार मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किए जाते थे, हिंदू राजाओं को पराजित किया जाता था, उन्हें बंदी बनाया जाता था, उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी। इसी समय जो हिंदू टेम्पल हुआ करते थे, उनको भी कई जगह पर ध्वस्त करने का काम मुसलमान शासकों के द्वारा किया गया, और हालांकि उस पीरियड में जहाँ तक हो सका हिंदुओं के द्वारा मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य भी किया गया, और अपने रीति रिवाजों की, धार्मिक परंपराओं की रक्षा भी की गई, लेकिन वह काफ़ी नहीं था, और पहले की तुलना में इस बदलाव के कारण काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। तीसरा जो क्षेत्र है वह सांस्कृतिक इंटरेक्शन का है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज जो हिंदुओं के थे मुसलमानों के द्वारा अपनाए गए, जो मुसलमानों के थे हिंदुओं के द्वारा अपनाए गए, स्थानीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। और हम कह सकते हैं कि दोनों समुदायों के बीच सबसे अधिक अगर किसी क्षेत्र में इंटरेक्शन हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से सांस्कृतिक था, और इसके परिणाम स्वरूप एक इंडो इस्लामिक या हिंदू मुस्लिम फ्यूजन का एक कल्चर, उसकी कला संस्कृति हमें देखने को मिली, और उसी का परिणाम था कि ऐतिहासिक कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे महलों का या स्मरणीय चीज़ों का निर्माण संभव हो सका। इसी काल में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाजों की रक्षा करने के लिए और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति मूवमेंट का भी प्रचलन था, और जिसके माध्यम से कई कवि और संतों के द्वारा
जिनमें मीराबाई, कबीर, तुलसीदास आदि के नाम लिए जाते हैं। इन सबों के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं की गई। उन रचनाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और वहाँ भी उन सबों का उद्देश्य पूरे समाज में सामंजस्य स्थापित करना, एकता स्थापित करना और एक रहते हुए मिलजुल कर हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी उसकी रक्षा करना भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था, जिसने हमारे देश में एक तरफ अगर रीति रिवाजों की रक्षा की तो दूसरी तरफ जो हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेश थे उनको भी आगे बढ़ाया, उनको भी वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचाया। इसलिए इन संतों और कवियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण मध्यकाल में और खासकर मुसलमानों के शासनकाल में हमारा हिंदूवाद या हिंदू परंपरा सनातन धर्म बच सका और बाद के वर्षों में आगे बढ़ा, फल फूल सका। इसलिए इस मध्यकाल की जो उपलब्धियां थी, चाहे वह भक्ति आंदोलन के माध्यम से हो, सुधार आंदोलन के माध्यम से हो, इसके महत्व को कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। हमारे लिए ये हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। धन्यवाद।